आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो है केंद्र सरकार में जो है बैठक थी जो कि पुरानी पेंशन को लेकर के, तो एक बड़ी अपडेट आ रही है कि सरकार ने एक नई प्रकार की पेंशन स्कीम की घोषणा की है। जी हाँ साथियों, एक नई प्रकार की जो है पेंशन स्कीम को लागू किया है और यह पेंशन स्कीम अब देश में जो है लागू हो जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को लागू कर देगी और साथ ही साथ राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उसको अपना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न न्यूज़ों में जो है फ्लैश लाइन भी चालू हो चुकी हैं। कैबिनेट बैठक में अहम फैसले, 10 साल काम करने वालों को 10,000 पेंशन, फैमिली पेंशन 7% दी जाएगी, बेसिक का 50% निश्चित पेंशन मिलेगी, 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन होगी, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ साथियों, इसका नाम रखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पेंशन स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी। कर्मचारी पेंशन फंड में सरकार 14%, कहीं 18% की खबरें चल रही हैं। वहीं 10 साल सर्विस करने वालों को 10,000 रुपये महीना पेंशन निश्चित कर दी गई है। वहीं आखिरी पेंशन बेसिक पे का 50% होगा, अश्विनी वैष्णव, और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस शुरू होगी। फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी, बेसिक का 50% पेंशन मिलेगी, 25 साल की सेवा करने वालों को पूरी पेंशन, 25 साल की सेवा करने वालों को पूरी पेंशन, रिटायरमेंट से 12 महीने की एवरेज बेसिक पे की 50%। तो जो है कई सारी चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ होगी इसका जो है देखिए पूरा वीडियो भी जारी हो चुका है, तो इसको आप सुनें। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है, एनपीएस में सुधार के लिए लगातार मांग उठ रही थी। अब देखें इस बारे में क्या कहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में डॉक्टर सोमनाथन साहब, जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे। और जो सोमनाथ कमेटी थी उसने जो सुझाव दिए हैं उसके आधार पर अब ये स्कीम जो है लागू की गई है। जैसे कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा यूनियन इसमें शामिल थे। कमेटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमेटी ने इंटरेक्शन किया। उनके इस राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशंस थी, उन सब ने इम्पोर्टेंस दी। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस, सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस। देखिए यही अपडेट चल रहा है और ये भी टी न्यूज़ की ये अपडेट है और इसमें जो है दिखाया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस और डायरेक्ट खुद जो है अश्विनी वैष्णव जी बोल रहे हैं। कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज यूनियन कैबिनेट ने मीटिंग की जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में थी और इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, निश्चित अमाउंट पेंशन का चाहिए, लॉजिकल और वाजिब भी था, रिक्वायरमेंट था। सही बात। इस डिमांड पे
एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस जो सभी लोग सरकारी आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट UPS वगैरह कंप्यूट कहा जा करने रहा का है कि एक तरीका विपक्ष होता है जिसको OPS को लेकर एक्चुअरियल साइंस राजनीति बोलते करता हैं। उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अश्योर्ड पेंशन का जो 12 अमाउंट महीने है के that will बेसिक पे be the average of basic pay of 12 months before superannuation, उसका 50%। 50% और 12 महीने इस फुल के पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। लेकिन फैमिली के लिए अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए देखिए क्या कहा इमीडिएटली जा रहा पहले है, जो पेंशन थी अमाउंट था उसका 60% मिलेगा 60% एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस मिला करके जो बातें निकल कर के आई हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। ओपीएस एनपीएस के बाद अब आया यूपीएस। कैबिनेट ने दी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल 1 अप्रैल से होगी लागू यूपीएस। यूपीएस की खूबियां, अगर किसी कर्मचारी न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के, यानी कि जिस तारीख को वो रिटायरमेंट हो रहे हैं उस रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। औसत वेतन का 12 महीने का जो वेतन होगी उसके 50% दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को, अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह 10%। महंगा इंडेक्सन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठी राशि से अलग से हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। और कुछ देखिए जो डॉक्यूमेंट इसका जारी हुआ है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्राउन ओवर द लास्ट 12 मंथ प्रियर टू सुपर एनुएशन फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर, यानी कि एश्योर्ड पेंशन रहेगी। 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्राउन ओवर द लास्ट 12 मंथ का जो बेसिक पे रहेगा, एवरेज बेसिक पे फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर। प्रोपोर्शंस फॉर लेजर सर्विस पीरियड अप टू अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विस, कम से कम सर्विस 10 साल होनी चाहिए। एश्योर्ड फैमिली पेंशन 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर हिज डेमाइज, उसके मृत्यु पर जो है 60% फैमिली पेंशन भी रहेगी। 10,000 पर मंथ ऑन सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस। इसके अलावा इन्फ्लेशन इंडेक्सन किस प्रकार से काम करेगा। ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एज इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का भी लाभ यहाँ पर बताया जा रहा है। लमसम पेमेंट एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी 1/10 ऑफ द मंथली एम्प्लॉयमेंट पे plus DA as on the date of superannuation for every completed 6 months of service. This payment will not reduce the quantum of assured pension. फिलहाल कई सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो है
बाद में निकल कर के आएंगी कि हकीकत क्या चीज़ों की है। इसलिए थोड़ा सा इसके लिए वेट करना होगा और फाइनली आप सभी को इस संबंध में पूरी अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल यही है कि गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की है और 50% पेंशन देने का वादा किया जा रहा है। कई सारी चीज़ें रहेंगी, पुरानी पेंशन की मांग अलग है, उसमें कुछ चीज़ें अलग रहती हैं और इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। और एक प्रकार से कहें तो ओपीएस को इसमें तो लागू नहीं किया जा रहा पूर्ण रूप से, जैसी चीज़ें हैं वैसी लागू नहीं की जा रही। अब देखना होगा कर्मचारी इससे खुश होते हैं या नहीं, क्योंकि जो है नेताओं को जो है ओपीएस स्कीम डायरेक्टली मिल रही है, तो या फिर ये चीज़ लागू हो तो सभी के लिए भी लागू होनी चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सभी के लिए इसको लागू किया जाए और ओपीएस स्कीम को टोटली ख़त्म किया जाए। और जो चीज़ें हैं यानी कि जो या तो सभी को ये चीज़ मिलनी चाहिए या फिर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ओपीएस अगर कुछ लोगों को मिल रही है और नए लोगों को सिर्फ यूनिफाइड पेंशन स्कीम मिल रही है तो वो पूर्ण तरीके से गलत है। जो पूर्व में ओपीएस पा रहे हैं उन्हें मिलती रहनी चाहिए, लेकिन सभी जो नए हैं, चाहे वो नेता हों चाहे जो है कर्मचारी हों, सभी को ओपीएस मिलनी चाहिए या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। फिलहाल इसकी सारी अपडेट आपको जो है 1 से 2 दिन में जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल जो भी अपडेट थी वो आपने वीडियो भी देख लिया है और न्यूज़ भी देख ली है। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, निचान के साथ। जय हिंद।